त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब द्वारा जाट और सिख भाईचारे पर टिप्पणी करने के बाद से विवाद जारी है। अब इस विवाद में एक नई कड़ी जुड़ गई है। आम आदमी पार्टी ने बिप्लब देब पर हमलावर रुख अपनाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा जाट नेता कैलाश गहलोत और सिख भाईचारे के विधायक जरनैल सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे बयान भाजपा की मानसिकता को दर्शाते हैं। आज पूरे देश के जाट और सिख मेरे ख्याल से बहुत दुखी हैं। जिस प्रकार से बीजेपी के त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने जिन शब्दों का प्रयोग किया पूरे जाट समुदाय के लिए, पूरे सिख समुदाय के लिए, जो अपमान आज पूरा समुदाय महसूस कर रहा है। जाटों के इतिहास के बारे में अगर मैं दो शब्द कहूँ तो आज़ादी से पहले छोटू राम, जिनको सर का टाइटल दिया गया था, क्या वो भी मंदबुद्धि के थे? जिन्होंने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी थे, क्या वो भी मंदबुद्धि के थे? मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ आज, और बीजेपी के हर एक नेता से और जितने भी सीनियर नेता हैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या सर छोटू राम मंदबुद्धि के थे? वो भी जाट थे। क्या चौधरी देवीलाल जी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, क्या वो भी मंदबुद्धि के थे? क्या चौधरी चरण सिंह जी जो जाट थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, क्या वो भी मंदबुद्धि के थे और वो भी पागल थे? तो मैं ये बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की सोच क्या है, किस प्रकार की सोच बीजेपी रखती है। और दुष्यंत चौटाला जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, मैं दुष्यंत चौटाला से पूछ रहा हूं ये कि भाई आप भी तो जाट हैं, आप मंदबुद्धि के हैं, आप पागल हैं, और अगर आप मंदबुद्धि के हैं और पागल हैं तो फिर आप डेप्यूटी सीएम कैसे बने हुए हैं? और दुष्यंत चौटाला जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मंदबुद्धि के नहीं हैं और अगर आप पागल नहीं हैं तो फिर बिप्लब देब का इस्तीफा मांगे। और पूरी आम आदमी पार्टी बिप्लब देब का इस्तीफा मांग रही है कि अगर किसी पार्टी की, अगर किसी सीएम की अगर ये सोच है तो फिर उनको सीएम रहने का अधिकार नहीं है। और जितनी भी सीनियर लीडरशिप है बीजेपी की, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि आपने क्या एक्शन लिया अभी तक बिप्लब देब के अगेंस्ट? क्या कोई नोटिस दिया? क्या उनसे कोई जवाब मांगा? और अगर नहीं मांगा और अगर कुछ उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहते तो हम यही सोचेंगे कि ये इतनी घटिया सोच, इतनी नीची सोच ये बीजेपी की है। आज किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि देश की आज़ादी के लिए सिखों ने क्या बलिदान किया। उस टाइम पंजाब और हरियाणा एक साथ ही होता था। पूरे पंजाब के लोगों का क्या बलिदान रहा वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बिप्लब देब जी के इस बेतुके बयान की बात करें तो इससे पहले भी इनका इस तरीके के बेतुके बयान देने का इतिहास रहा है। एक बार ये कह देते हैं कि महाभारत के समय में इंटरनेट चलता था। इनको महाभारत के समय का इतिहास मालूम है, पर इनको नरेंद्र सिंह कपानी जी के बारे में नहीं मालूम, जिनको आज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक कहा जाता है। ये दावे करते हैं जी इनको 7 युग पहले के इतिहास मालूम है। कभी ये नौजवानों को सलाह देते हैं कि जी आप रेडी लगा लो, आप बेरोजगारी से बच जाओगे। तो इस बयान के बाद सिख भाईचारे में, जाट भाईचारे में बहुत रोष है। जहाँ तक मैं बात करूँ देश की आज़ादी के लिए पंजाबियों का, सिखों का जो योगदान रहा है, तो उसके अंदर जो 121 लोग देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़े थे, उसमें से 93 लोग सिख थे। 2626 लोगों को आजीवन कारावास हुआ था, उसमें से 2147 लोग सिख थे। मैं बताना चाहता हूं
1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे तो उस जंग को जीतने का सेहरा जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सिर पर बांधा जाता है, जिन्होंने 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर करवाकर और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उनको करारा मुंह जवाब दिया था। तो विप्लव देव जी के इस बयान से पूरे सिख भाईचारे में बहुत रोष है, सिर्फ देश के अंदर ही नहीं विदेशों में भी, क्योंकि आज सिखों ने, हरियाणा के जाट भाइयों ने पूरी दुनिया के अंदर भारत को गौरवान्वित किया है। कनाडा के अंदर दूसरी बारी वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं हरजीत सिंह सज्जन, वो सिख भाईचारे से ताल्लुक़ रखते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज सिख और जाट भाईचारे ने भारत का नाम रोशन किया है। तो ऐसे बयानों से दोनों समुदायों के अंदर बहुत रोष है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर कोई आम कार्यकर्ता ये बात कहे तो समझ आती है, पर एक राज्य का मुख्यमंत्री वहाँ के पूरे राज्य के लोगों को प्रतिनिधि होता है। क्या ये बीजेपी का ऑफिशियल बयान है? दरअसल इस बयान से बीजेपी की मानसिकता सामने आती है कि समय समय पर ये भारत के लोगों को कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे लड़वाते आए। ये बीजेपी की असली मानसिकता है।